हाँ जी, शुरू करें आज की अपनी क्लास। चलो जी शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था जी? लास्ट क्लास में हमने आपका पढ़ा था क्या? डी ब्रोगलीज डुअल नेचर ऑफ व्हाट? डुअल नेचर नटूरे नेचर ऑफ मैटर, है ना। हमने इसकी इक्वेशन डिराइव की थी। क्या थी इक्वेशन? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, वेयर एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, पी इज योर व्हाट? मोमेंटम एंड लैम्डा इज योर वेवलेंथ। लैम्डा को कौन सी वेवलेंथ बोलते हैं? डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। ओके, आज जो हम करने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ने से पहले ये दो चीज ऐसी थी ना, डी ब्रोगलीज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो आपका कौन नाइल्स बोहर मतलब जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम था वो इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जो इन्हें एक्सप्लेन कर सकता है वो होता है आपका कौन सा वाला? क्वांटम मॉडल या फिर वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम होता है। उसकी बात भी हम करेंगे। पहले जो हम करते हैं अभी फिलहाल हम आपका, मैंने कहा था कल कि आप आज आपके दो डिफरेंस देखेंगे। जो फर्स्ट डिफरेंस है हमारा वो डिफरेंस है हमारा वेव पार्टिकल एंड वेव के बीच का। पार्टिकल और वेव में क्या डिफरेंस होता है? जो फर्स्ट डिफरेंस होता है आपका वो होता है आपका जो पार्टिकल इज लोकलाइज्ड। मतलब समझेंगे इस बात का क्या है? इस बात का मतलब वेव इज डीलोकलाइज्ड। जो पार्टिकल होता है हमारा वो होते ही हमारा लोकलाइज होता है पार्टिकल, और जो वेव होती है हमारी वो हमारी डीलोकलाइज होती है। तो लोकलाइज वर्ड का क्या मीनिंग है? अगर एक पार्टिकल आपका किसी एक फिक्स पोजीशन पे है, फॉर एग्जांपल मेरा एक ये एटम है, तो इसने यहाँ पे इस जगह पे कोई एक स्पेसिफिक स्पेस कवर कर रखा है, ठीक है ना। तो इस पार्टिकल की जगह कोई और पार्टिकल नहीं ले सकता, और ये पार्टिकल सिर्फ यहाँ पे एक ही है, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं दूसरा पार्टिकल रखूंगा तो मैं यहाँ नहीं रख सकता, उसको यहाँ रख सकता हूँ। समझ रहे हो आप बात? ठीक है। तो मतलब इस पार्टिकल का स्पेस में अपना खुद की एक जगह है, ठीक है। ये उसी जगह पे है, किसी और जगह पे नहीं है, और ना ही किसी कोई और जगह ले सकता है। तो इस बात का मतलब होता है कि पार्टिकल की अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है। वेव के केस में ऐसा नहीं होता, वेव की कोई अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती, ठीक है। वेव आपकी ट्रेवल करती है। वेव क्या करती है मेरी? वेव हमारी ट्रेवल करती है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पॉन्ड में या फिर लेक में अगर आप पत्थर फेंकते हो तो जो रिपल्स बनते हैं, जो आपके रिपल्स बनते हैं वो आपके ट्रैवल करते हैं आगे। तो जो वो हमारा होता है वो भी हमारी एक तरह की वेव होती है। तो जो वेव होती है आपकी वो डीलोकलाइज होती है, ठीक है। उसका कोई एक पार्टिकल जो स्पेसिफिक पोजीशन होती है स्पेस में वो नहीं होती। ठीक बात है जी? सही हो गया इतना? जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? पार्टिकल्स डू नॉट इंटरफियर। पार्टिकल्स डू नॉट इंटरफियर। इंटरफियर, जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे वो इंटरफियर नहीं करते। वेव्स डू इंटरफियर विद ईच अदर, डू इंटरफियर विद ईच अदर। ठीक, सही बात है। जो इंटरफियर का मतलब यहाँ पे इंटरफेरेंस से क्या मतलब है? इंटरफेरेंस से आपका मतलब है जी व्हाट? मतलब कि दो पार्टिकल्स आपके एक साथ मतलब एक पोजीशन पे नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टिकल यहाँ पे है तो दूसरा पार्टिकल उसके साथ इसी पोजीशन पे नहीं हो सकता, इससे दूसरी पोजीशन पे हो सकता है। वो एक ही जगह स्पेस में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक बात है। वेव्स क्या हो सकती हैं आपकी? वेव्स एक ही स्पेस में कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। एक वेव ये हो गई आपकी, दूसरी वेव भी इसी के साथ यहीं एग्जिस्ट कर सकती है। ओके, तो जो पार्टिकल जो वेव्स होती है हमारी वो इंटरफेयर करती हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे वो इंटरफेयर नहीं करते। ये हो गया जी आपका थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, वेव और पार्टिकल के बीच के डिफरेंस है। अब जो थर्ड पॉइंट आता है, अगर मैं सारे पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक स्पेस है और उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं तो उन सब जो पार्टिकल्स होंगे उनका जो टोटल नंबर होगा वो उन सब पार्टिकल्स के सम के बराबर होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स is equals to sum of all particles।
जितने सारे पार्टिकल्स होंगे अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो मुझे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। वेव की केस में ऐसा नहीं होता। वेव अगर आपकी जितने, अगर मैं रिजल्टेंट वेव की बात करूं कि रिजल्ट मेरा क्या आएगा वेव का, तो अगर मेरी जो वेव्स हैं वो आपकी दो टाइप की हो सकती हैं, वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं और आपकी वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। मतलब आपका जो टोटल आंसर आएगा वो आपका जो आपके पास इनिशियली था उससे कम भी आ सकता है और उससे ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात? ओके, तो जो वेव्स होती है हमारी वो आपकी एक तरीके से जो रिजल्टेंट होता है उनका वो आपका इनिशियल से बिगिनिंग से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ पार्टिकल्स जो हमारे टोटल नंबर पार्टिकल्स होंगे वो हमारे आपके क्या होंगे, सम होगा सारे पार्टिकल्स का। ठीक है जी, तो ये आपके तीन बेसिक डिफरेंस होते हैं पार्टिकल और वेव के बीच में। अब जो नेक्स्ट डिफरेंसेस हमें पढ़ने हैं वो हमें पढ़ने हैं किस किस के बीच में, कल हमने डिस्कस किया था ना कि अगर हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे वो डिफरेंसेस होते हैं जी हमारे EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड नेक्स्ट इज आर व्हाट, मैटर वेव। इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस। तो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, फर्स्ट EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोज वेव्स व्हिच हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन देम आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वो जो दोनों फील्ड होती हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो जिन वेव्स में आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है दोज वेव्स आर EM वेव्स। मैटर वेव्स में आपकी कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। ठीक है, उनका मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई एसोसिएशन नहीं है, इनका सारा ही एसोसिएशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है जी, सही बात है कि नहीं है? ओके, EM वेव्स को चलने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल लाइट इज आर EM वेव। जो लाइट है हमारी वो एक तरह की आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ओके, तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जो मैटर वेव्स होती है उन्हें हमारा ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। दे डू नॉट रिक्वायर any medium to propagate। ठीक है, they require medium to propagate। सही है जी, ठीक बात हो गई इतनी, कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, EM वेव्स आपकी जितने भी होते हैं, वेदर दे आर रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, जितने भी आपकी EM वेव्स होते हैं सबकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है और किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। स्पीड ऑफ लाइट से ही चलती है आपकी जितनी भी सारी EM वेव्स होती हैं। मैटर वेव्स आपकी स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चलती और मैटर वेव्स की जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है वो आपकी डिफर कर सकती है। ठीक है, इनकी जो स्पीड होती है, स्पीड इज नॉट constant and can be and can vary मतलब चेंज हो सकती है। जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है और चेंज हो सकती है। और जो EM वेव्स होती है हमारी, उनकी स्पीड जो होती है कांस्टेंट होती है और वो किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। ओके, और इनकी स्पीड हमेशा आपकी जो मैटर वेव्स की जो स्पीड होती है वो आपकी EM वेव से हमेशा कम होती है। ओके, जो थर्ड पॉइंट है आपका वो हम कह सकते हैं कि मतलब जो EM वेव्स होती हैं वो आपकी सोर्स से निकल के जाती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक सोर्स है EM वेव्स का, आप ये कह सकते हो कि EM वेव्स का एक इनिशियल पॉइंट होता है और वो वहां से फिर आपकी ट्रैवल करती हैं। राइट, सोर्स से निकल के वो ट्रैवल करती है। मैटर वेव्स में ऐसा कुछ नहीं होता, वो विद इन द मैटर ही होती है। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है तो उसके अंदर ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट आपका है और यहाँ से आपकी वेव आगे ऐसे ट्रैवल कर रही है। ठीक है, वो विद इन द मैटर ही ट्रैवल करती है और ये आपकी किसी सोर्स से ट्रैवल करती है। सही है, ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? और जो फिफ्थ है वो आप एक डिफरेंस आप इनका किसके बेसिस पे बता सकते हो, इनकी इक्वेशन के बेसिस पे। जो इसकी इक्वेशन होती है EM वेव की वो होती है आपकी, इसको वेव इक्वेशन भी बोलते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू C अपॉन न्यू। न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज योर व्हाट, वेवलेंथ, एंड C इज योर स्पीड ऑफ लाइट।
और जो इनकी इक्वेशन निकाली थी हमने वो क्या निकाली थी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी या फिर एच अपॉन पी, एम वी को ही तो पी बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इसका फिफ्थ डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे आपके ईएम वेव और मैटर वेव के डिफरेंसेस और आपके पार्टिकल और वेव के बीच के डिफरेंसेस होते हैं जी कंप्लीट। ओके, कल हम अब आपका क्या पढ़ेंगे, कल हम आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या फिर वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पे, जो हमें जो आपकी बोहर्स मॉडल की लिमिटेशंस रह गई थी उनको जो कंप्लीट करता है वही हमारा क्वांटम मॉडल ऑफ एटम होता है। उसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है जैसे क्वांटम नंबर्स, ठीक है ना, ये सब। चलो जी, चलो।